हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एमपीजी के कंसेप्ट क्लास में। आज हम आपको ब्रिक्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिक्स के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। कौन सी अध्यक्षता हुई है? 18वीं सम्मेलन है, उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। इसके पहले 2024 में रशिया के द्वारा की गई थी और 2025 में ये चीज़ ब्राज़ील के द्वारा की गई थी। अब ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता है इसमें एमपी, और एमपी में एमपी की जो आर्थिक राजधानी है इंदौर इन्वॉल्व है। कैसे कि इंदौर में ही संपन्न हुई है ब्रिक्स की युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो अपना देख लिए, इसके पहले हम देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स पहले से ब्रिक्स नहीं था, ये पहले था ब्रिक, जो कि 2006 में जो G8 की समिट हुई थी रशिया में, वहाँ इसकी इनफॉर्मल मीट हुई थी। उसके बाद उसके ही 3 साल बाद 2009 में ब्रिक की समिट हुई, कहाँ पर? रशिया में हुई, ये पहली समिट थी। उसके बाद ये ब्रिक्स कहने लगा 2010 के बाद से, कब? जब साउथ अफ्रीका इसमें ऐड ऑन हो गया। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका के बाद ऐड होने के बाद सबसे पहली मीटिंग कहाँ हुई? चाइना में 2011 में हुई। अब इसका मेन उद्देश्य था आर्थिक सहयोग प्राप्त करना, तो इसीलिए इसने IMF जैसे जो वर्ल्ड बैंक है या IMF है, इन्हीं की तर्ज पर इन्होंने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करी। कब? कहाँ करी? 14 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2021 में हमने वर्चुअली इंडिया ने इसकी अध्यक्षता करी थी 13वीं समिट की। अब इसमें 2025 में जो वियतनाम है इसका ऑफिशियल बना है, पार्टनर कंट्री बना है। अब ब्रिक्स में टोटल है 11 कंट्रीज़ है, जिसमें इंडोनेशिया ये भी 2025 में ज्वाइन हुआ नया सदस्य के रूप में। अब देख लेते हैं अब भारत की रक्षा के क्षेत्र में। रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि भारत ने 300 किलोमीटर तक की लंबी दूरी की निशाना लगाने में सक्षम सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम का एक सफल परीक्षण कर लिया है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि निजी क्षेत्र का है। निजी क्षेत्र क्या है? भारतीय सेना के लिए जो निबल लिमिटेड है, एक प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने जो उड़ीसा का ITR चांदीपुर है, इसमें ये इजराइल की सहायता से विकसित प्रणाली सूर्यास्त का परीक्षण किया है। अब इस परीक्षण से क्या लाभ होगा? इससे हमारे लगभग जो $30 मिलियन की जो खरीद है, इसके तहत भारतीय सेना को लगभग इसकी खरीद के ऑर्डर के तहत किया गया है इसका विकास सूर्यास्त्र का। ठीक है, अब सूर्यास्त्र की खासियत क्या है? ये 300 किलोमीटर तक की स्ट्राइक की क्षमता रखती है। हाई प्रिसीजन टारगेट है, जिनका प्रिसीजन इसका बिल्कुल खास जगह जहां पर आप टारगेट करेंगे वही निशान लगाएगी। आधुनिक गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है इसमें, दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर तेज हमला कर सकती है और भारतीय सेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता का इजाफा करेगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तो निजी क्षेत्र की पहली बात, दूसरी इसे टाटा के 6x6 ट्रक में इंस्टॉल किया गया, इसलिए ये पोर्टेबल भी है और ये मेक इन इंडिया के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। इसके बाद आज का लास्ट करंट अफेयर आप देख सकते हैं कि हरियाणा का पहला नक्षत्र उद्यान। अब नक्षत्र उद्यान से आप सोचोगे भाई नक्षत्र उद्यान नाम रखने से क्या हुआ, कि देखो ये जो नक्षत्र उद्यान है हरियाणा का, ये पहला नक्षत्र उद्यान है जो कि प्रकृति प्लस ज्योतिष और